अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे 2024, इमैनुअल मैक्रोन, द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और इस बार राष्ट्रपति अंगरक्षक 1773 में इनका गठन हुआ था। वाइसरॉयज बॉडीगार्ड भी इन्हें एक समय में कहा जाता था। पहले गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय, फिर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड या राष्ट्रपति अंगरक्षक। बहुत कठिन इनकी ड्यूटीज होती है, चुनौतीपूर्ण बहुत रहता है। और ये जो लाल रंग जो पहनते हैं ना जनरल सहाय, इसका एक संकेत है। ये रक्त बहा देंगे लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ये इनका ध्येय और आदर्श वाक्य भी रहता है। गौरव, ये जो टुकड़ी है, ये कोई नॉर्मल टुकड़ी नहीं है फौज की। और टैंक में माहिर, लड़ाई में माहिर, पैरा ट्रूपर, आप इनको कोई भी टास्क दीजिएगा और एक पूरा और करती। बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो अनंत सूत्र की है, क्या है वो बात जो हमारे देश को एक अनंत सूत्र में बांधती है। और श्वेता, वो अलग अलग परिधान, वो अलग अलग साड़ियां, पूरे देश की अलग अलग भागों की इसको दर्शाया गया है एक अनंत सूत्र में, यहाँ कर्तव्य पथ पर। तो कर्तव्य पथ के कुछ हिस्सों को ऐसे सजाया गया है इन सभी रंगों और अनंत सूत्र के साथ। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में आप जाएं, वहां की कोई विशिष्ट साड़ी होती है। जैसे मैंने आज केरल के कॉटन की साड़ी पहनी है। हैंडलूम को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। और चलिए, राष्ट्रपति जी भी पहुंच गई, मुझे लगता है वहां पर सलामी मंच के सामने। और इसके साथ ही अलग अलग धुन बजाए जाएंगे यहाँ पर। फिर जब ध्वजारोहण होगा, जब राष्ट्रगान होगा, तो हम आपसे कहेंगे कि अपने घर में आप जहां पर भी हैं, उसी तरीके से हम स्टूडियो में अपनी अपनी जगहों पर सम्मान स्वरूप खड़े हो जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो भी देख रहे होंगे कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर जो अपार यहां पर समूह, जन समूह इकट्ठा हुआ है। और देखिए, उनको वेव कर रहे हैं, हाथ से हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कल जयपुर में भी बहुत प्रसन्न थे जब वो रोड शो हुआ था या शोभा यात्रा निकाली गई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ओपन जीप में और ऐतिहासिक जयपुर में। और बग्घी में अलग ही अनुभव होगा इस समय, गौरव। और मुझे तो 15 अगस्त 1947 की तस्वीरें याद आ जाती है। हालांकि तब उस समय जब इसे राजपथ के स्वरूप में ही याद कर लीजिए, चलने के लिए जगह नहीं रही, इतने भारतवासी हर तरफ थे। माउंटबेटन और नेहरू के कई किस्से उस समय के प्रसिद्ध हो गए कि कैसे वो बग्घी कहां तक पहुंची थी। और नेहरू आपको उस समय उस सीट पर नहीं बल्कि ऊपर के हिस्से में बैठे हुए नजर आ रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आज जी और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 10:24 पर ये भारत एक रिपब्लिक है, ये ऐलान हुआ था। और काफी समय लगा था इसी बग्गी में इरविन स्टेडियम पहुंचने में। उस समय रूट अलग हुआ करता था। बहुत समय के साथ परिवर्तन हुए हैं इसमें। कोविड काल में भी हमने कई परिवर्तन देखे। जितने समय काल के लिए हुआ करता था, अब उस समय को थोड़ा सा कम कर दिया गया है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। चूंकि बच्चों को भी काफी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है, अलग अलग स्कूली बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, तो उस कारण भी थोड़ा सा फेरबदल देखा गया। देखिए, बग्घी के साथ एक सीढ़ी लगी है जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उतरी। उनके ठीक पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्कार के साथ स्वागत किया राष्ट्रपति मुर्मू का और हाथ मिलाकर इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत करते हुए। आपने इमैनुअल मैक्रोन को देखा, पहले उन्होंने नमस्ते किया, फिर हाथ मिलाया, फिर गले मिले और अब बहुत ही प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रख के दोनों अब एक साथ अंदर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस कराएंगे उन्हें सबसे पहले रक्षा मंत्री से। ये देखिए, परिचय करा रहे हैं रक्षा मंत्री से, फिर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से, फिर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान, फिर आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ
और रक्षा सचिव से उन्हें उनका इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद आगे वो उन्हें उनके बैठने की जगह तक ले जाएंगे, क्योंकि आज जो पूरा आयोजन, पूरा समारोह होने वाला है उसमें एक एक बात, मतलब प्रधानमंत्री इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि अगर कोई अतिथि है उनका तो केवल ऐसे नहीं कि साथ में बैठे हुए हैं, बल्कि जो जो चीजें होती रहती हैं उनके बारे में उन चीजों को बताते रहते हैं, गाइड के तौर पर वो अपने विशिष्ट अतिथि के साथ बने रहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे, उनके जो अंगरक्षक हैं उन्हें आगे की ओर का रास्ता दिखा रहे हैं कहां पर द्रौपदी मुर्मू विराजमान रहेंगी, क्योंकि ये पूरा जो आयोजन है वो राष्ट्रपति के नेतृत्व में रहता है। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की भी अगुवाई और देश की सेनाओं की भी अगुवाई करती हुई। बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सलामी मंच पर चढ़ते हुए, सलामी मंच की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रपति अंगरक्षक ठीक उनके सामने। और अब ये जो दीर्घा है, यहां से जो दृश्य होगा, क्योंकि पूरा देश अब ये तस्वीरें देखेगा किस तरह मार्च पास्ट होगा। और सबसे पहले आवाहन, जब देश में कुछ नया होता है तो सबको बुलाया जाता है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र और 112 हमारे जो संगीतकार हैं, जो ड्रमर्स और म्यूजिशियंस हैं, सभी प्राचीन भारतीय यंत्र हैं। उसमें दुदुम्बी भी है, दुदुम्बी के साथ साथ ढोल, ताशे, नगाड़े, पखावज सब बजेंगे यहां पर, और आप प्राचीन भारत की वो ऊर्जा तरंगे सुनेंगी श्वेता। यही आपके मन में वो उमंग भी भर देते हैं। लेकिन पहले अभी 21 तोपों की सलामी और उसके साथ ही राष्ट्रगान का समय। सलामत है, तक सलामी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो सलामी होती है 871 फील्ड रेजिमेंट, ये सलामी देते हुए इंडियन फील्ड गन जो आप जिससे 21 तोपों की ये सलामी दी गई। ठीक सलामी मंच के आगे का जो हिस्सा है उसके पीछे वो तैनात रहते हैं और तोपों की ये सलामी देते हैं। आप यहाँ पर भी राष्ट्रपति अंगरक्षकों के इन अश्व के बारे में सोचिए कि आमतौर पर अगर ऐसा प्रशिक्षण न हो तो तोपों की आवाज सुनकर ही वो विचलित होने लगते हैं। युवा घोड़ों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग समारोह के जरिए उनकी प्रैक्टिस करा दी जाती है। और जो सबसे अच्छी बात आप ये सोचिए कि ये जो तोपें हैं ये आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती है। मेक इन इंडिया तोपें हैं, भारत में बनी इंडियन फील्ड गन 105 मिलीमीटर। और अब नजर श्वेता आवाहन पर। महाराष्ट्र, the Dakpu from Telangana, the Dhak and Dhol of West Bengal, the Shank, the Chenda, Dolu and Kunita of Karnataka. आप ये सोचिए कि देश के अलग अलग भागों के ये जो वाद्य यंत्र हैं और सभी महिलाएं हैं जो ये वाद्य यंत्र बजा रही हैं। सुनिए, कर्तव्य पथ पर गूंज उठेगा ये कर्तव्य पथ। कुल 112 कलाकार, 20 के हाथों में महाराष्ट्र का ढोल और ताशा, 16 तेलंगाना का डप्पू बजा रहे हैं, 16 पश्चिम बंगाल के ढाक और ढोल, पश्चिम बंगाल की 8 कलाकार शंख नाद कर रही हैं
10 कलाकारों के हाथों में चेंडा है। 30 कलाकार कर्नाटक का ढोलू कुनिथा बजा रही हैं। 4 कलाकारों के हाथों में नादस्वरम, तुतारी और झांझ है। और ये है प्राचीन भारतीय परंपरा, ये है भारत की विरासत, 5000 वर्ष पुराना भारत का इतिहास। जब कोई नया कार्य शुरू होता है तो आवाहन किया जाता है इन वाद्य यंत्रों नारी से। शक्ति का देखिए किस तरह की ऊर्जा आप में भर चुकी है ये। और अब सलामी मंच पर आपके सामने होंगे 26 जनवरी की इस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। सबकी निगाहें परेड कमांडर पर। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल, एक सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर है, पैराट्रूपर है, पैराशूट रेजिमेंट के हैं और हाई ऑल्टीट्यूड यानी द्रास के इलाके में इन्होंने काम किया। ऑपरेशन रक्षक का हिस्सा रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में काम कर चुके हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रह चुके हैं एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। और ठीक उनके पीछे आप विमानों को भी देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर जो पुष्प वर्षा करने आ रहे हैं। हालांकि कोहरे के कारण आप बहुत कम देख सकते हैं, उनकी जो लाइट्स ऑन है उसकी वजह से आप दो आकृतियां देख रहे हैं, लेकिन B-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो पुष्प वर्षा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो परेड है उसके बारे में हम बता दें, परेड उप कमांडर के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। पटना और धनबाद से इनकी शिक्षा रही है, वहीं से आते हैं मेजर जनरल सुमित मेहता VSM। 1992 में 44वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में उन्हें कमीशन किया गया था। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के Mi-17-1V, ये बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर्स है भारतीय वायुसेना के, जो पुष्प वर्षा कर अब आपके सामने से निकले हैं। परेड उप कमांडर जैसा श्वेता आपको बता रही थी अभी सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन ठीक उनके पीछे वो परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी आन बान और शान सब जोखिम में डाल दी थी और कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। वो परमवीर चक्र विजेता अब सलामी मंच के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार।
दोनों अब सेवानिवृत्त हैं। इस साल से दोनों सेवानिवृत्त होकर आए हैं, लेकिन एक परमवीर चक्र कभी भी सेवानिवृत्त हो नहीं सकता है। बाना सिंह भी हैं, हालांकि आज वो इस परेड का हिस्सा नहीं है। अशोक चक्र से जो सम्मानित हमारे योद्धा हैं, वो उनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं। अपनी आंखों से जीवित परमवीर चक्र या अशोक चक्र को देख पाना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब बहुत ही आला किस्म का इंतजाम था भाई, स्प्लेंडेड अरेंजमेंट ग्राउंड को तो उन्होंने इनाम परेशान कर दिया सब कमाल था भाई। इतना ज्यादा फूल वगैरह लगा रखे थे, पूरा अरेंजमेंट। ये दुनिया में ना यूनिक चीज है सिर्फ भारतीयों के पास, एक मोहब्बत और ये जो इंतजाम कर देते हैं ना भाई, इसके अलग पीछे लेवल बस है, अलग लेवल था भाई साहब। वैसे पाकिस्तानी की परेड भी देखिए, वो इंतजाम काफी बढ़िया होता है, लेकिन ये इंडिया का जो होता है इनके हर फेस्टिवल में, हाँ। हमारा तो सिर्फ 14 अगस्त को होता है। हाँ। ये आप देखो वहाँ पर इतने अरेंजमेंट नहीं होते हैं, लेकिन इस लेवल का 14 अगस्त भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। हाँ। वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, ये थोड़ा फर्क होता है, लेकिन वहाँ पर इतने फूल नहीं होते। जिस तरह इन्होंने परेड लगाए तो हुए होती है, आर्मी की एयरफोर्स सजाया हुआ ना पाकिस्तान में, इस भाई तरह नहीं आर्मी सजाया की इस तरह की वो दिखा देते, इस तरह की झांकियां बना के दिखा देते नहीं, हैं। नहीं। हमारे पास तो नहीं होता इस तरह इतना। हमारे पास अरे हमारे झांकी नहीं, वो जो हमारे- झांकियां नहीं बनाते हैं, लाइव ही करते हैं जो कुछ वो भी है परेड ना। वगैरह हाँ। करते हैं, जहाज हो गया या हथियारों के प्रदर्शन करते हैं जी। लेकिन इस तरह का नहीं होता। झांकियां नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं। और बाकी भाई बहुत कल्चर को प्रमोट हमारे परेड करने के पहले तकरीबन कोई मेहमान कोई नहीं बैठ के कंट्री से नहीं आते हैं, वो बहुत कम पहले की वहीं बात के है। आते हैं। अब 2-3 अभी भी इनके वो छोटे मोटे भेज देते आते हैं, बुलवाते नहीं, हैं। बड़ा कोई नहीं। ये जो अरब अमार आते हैं ना, इनकी तकरीबन आते हैं, और किसी के मैंने नहीं कभी देखा। हमने इतना शौक से सही हाँ, ये बात भी है। देखी भी कभी नहीं ना वीडियो इतना देखा भी नहीं। बचपन में तो देखते रहे हैं हाँ, भाई। नहीं, उस आर्मी वक्त की उस वक्त टाइम समझ में नहीं देखते थी इस थे। तरह। हाँ। आर्मी के उस वक्त वो फाइटर जेट या इस तरह उस वक्त आर्मी के साथ प्यार मोहब्बत भी इतना बड़ा था ना, नहीं, आर्मी के साथ किसी प्यार से मोहब्बत बयान नहीं कर सकते थे। मौसम भाई साहब, साहब ऐसे ही। आज भी है, आज भी है, ऐसे ऐसी ही बात खट्टा नहीं हो है। चुका। मन खट्टा हो चुका भाई साहब। नहीं, अब वो चंद करप्ट ये लोग हैं, मानना पड़े, उनसे- चांद एक नहीं है, पूरा दारे। भाई नहीं, इस बात को नहीं। छोड़ दे, खुदा के नाम पे मौसम ये गलत बात नहीं, देखिए नहीं, भाई साहब, बात वीडियो की है। खूबसूरत जिस तरह माहौल में उन्होंने रखा, इसका अब स्वागत थोड़ा किया बिगाड़ गया। मत। अच्छा किया वो फ्रांस के प्रेसिडेंट का जिस तरह स्वागत किया गया भाई साहब, वो ना वो गाना ही गाता रहेगा इंडिया। देखने के काबिल है भाई। यकीन माने जिस तरह लोगों ने घोड़ा बहुत आगे अच्छा आगे घोड़े जा रहे हैं, पीछे मजमा देखा बत्ती के कितना अंदर बड़ा बिठाया हुआ है, है। मजमा देखा कितना बड़ा, कितने बहुत लोग ज्यादा हैं। लोग थे। और घोड़ों वाला काम तो भाई ये 4 चांद लगा रहा है। घोड़े ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और वो घोड़े घोड़ों वो वाला बोल रहे थे, काम तो बता रहे थे बहुत- कि जब 21 तोपों की सलामी थी कि साहब जरा शोर तो होता है जानवर और वो उसका शोर भी काफी होता है। और यार इनको सिखाए गए होते हैं भाई, ये नहीं जानवर डरने भाग वाले। जाते, डरते हैं घोड़े। ये नहीं डरने वाले भाई, इनको ट्रेनिंग ट्रेन किया गया। वो ऐसे ऐसे माहौल में स्पेशल रखा ट्रेन जाता किया है। गया ऐसे माहौल में कि वो और एक ही भागते कलर के हैं। कितने खूबसूरत लग रहे थे। और वो जो बग्गी सी आई है वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वो बग्गी भी ब्लैक और घोड़े भी ब्लैक। ब्लैक, वो बहुत प्यारा नजारा था। और रेड कारपेट के साथ भाई साहब उनका स्वागत किया गया बहुत अच्छे से, ये बहुत मैं अच्छे कहता हूँ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत माहौल था भाई। जी। और भाई हमारी तरफ से आपको ये त्योहार जो है, ये खुशी का त्योहार है आपके लिए। और बहुत बहुत आपके अपने कानून के लिए और आपको हमारे दुआ रखें। हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे पास भी इस तरह का सिस्टम हो ही। हो अच्छे जाए, हालात जी। हो जाए। तो बढ़िया लगा देख के भाई। और कम से कम कानून तो अपना होना बिल्कुल चाहिए। अपना कानून हो चाहे ये जिस तरह भी। थोड़ी थोड़ी तरमीमें करते हैं, हाँ। पहले जमहूरी करते हैं, फिर इस्लामी करते हैं, हाँ सही बात है। थोड़ा थोड़ा ये ऐड करते रहते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा। और भी कुछ इससे रिलेटेड वीडियो तो जरूर भेजिएगा। मिलते रहेंगे एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।